राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नौवीं देवी यानी कि माँ सिद्धिदात्री के बारे में बताने वाली हूँ। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियाँ देने वाली हैं। अष्ट सिद्धियाँ माँ के पास हैं। जब हम उनका ध्यान करते हैं, कल हम जब ध्यान नौवीं वाले दिन हम लोग जब ध्यान करेंगे उनका, तब उनका जो है हमें जो भी उनके अंदर पावर है, यानी कि जो भी वो सिद्धियां हमें दे सकती हैं। सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर पकड़ करना, यानी कि सिद्ध करना। अगर कोई मंत्र है उसे मैं बार बार उच्चारण करती हूँ या बार बार बोलती हूँ तो वो मुझे सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाने का अर्थ है कि अब मेरी उस पर पकड़ है, आप जब मुझे बोलोगे मैं तब वो बोल भी पाऊँगी। और क्योंकि मैंने इतना उसका जाप कर लिया, इतनी बार उसे बोल लिया, तो जब मैं उसकी काउंटिंग जो होगी वो 21 या 31 बार भी बोल दूंगी या 108 बार भी बोल दूंगी तो वो मेरा कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सिद्ध करना कहा जाता है। तो हमने जो सिद्धियों के लिए उन्हें जो देखना है, सबसे पहले हम उनके विग्रह के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी मूर्ति कैसी दिखती है, वो किस तरह की दिखती हैं। एक तो वो सिंह पे सवार होती हैं, दूसरी वो कमल पे भी बैठती हैं। वो दोनों पे बैठती हैं बारी बारी से, जिस तरह का हिसाब होता है। ये उनके दोनों बैठने के स्थान है। सिंह उनका वाहन है, कमल पे भी वो विराजती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख, एक में गदा, एक में चक्र और एक में कमल का फूल है। वो आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। वो आपको जिस तरह की भी चीज़ उनसे चाहिए वो आप उनसे विनती करके आप उनसे मांग सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी, एक जगह पर उनकी 8 सिद्धियां लिखी हुई हैं और दूसरी जगह पर 18 लिखी हुई हैं। ठीक है, वो कहाँ लिखी हुई हैं? ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार कृष्ण खंड में वो 18 की संख्या बताई गई है। ठीक है, और जो सिद्धियाँ अष्ट सिद्धियाँ हैं वो है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और विशित्व। ये 8 सिद्धियाँ हैं जो आप इनसे प्राप्त कर सकते हो। और उसके बाद आप यश, बल और धन, ये सभी चीज़ें उनसे प्राप्त कर सकते हो। शंकर भगवान ने भी उन्हीं से ही सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, उनकी आराधना करके ही। और वो ही आधे रूप में उनके साथ, जब उनको अर्धनारेश्वर बोला गया तो आधे रूप में वही आई थी उनके साथ। ठीक है, तो उन्हीं का ही जो सिद्धियां प्राप्त करने के बाद जो जॉइंट हुआ था उनके साथ, यानी कि आधे शरीर के अंदर जो देवी है उनके पास आई थी, वो सिद्धिदात्री ही थी। उसके बाद जब उन्होंने इतना कुछ प्राप्त किया, शंकर भगवान ने भी प्राप्त किया, तो आप भी कर सकते हैं। उनकी पूजा देव, किन्नर और यक्ष हर कोई कर सकता है। यानी कि आप नॉर्मल गृहस्थ भी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, कोई भी है, कोई भी उनकी जो है आराधना कर सकता है। असल में तो 9 दिन रखने चाहिए व्रत, और उसके बाद ही माँ की जो है कंजकें करनी चाहिए। और इनको भोग के अंदर हलवा, पूड़ी और काले चने लगाए जाते हैं। हवन भी करते हैं लोग इस दिन। लोगों ने बहुत बहुत दिन तक, जो 9 दिन होते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, कोई रामायण का पाठ रखा होता है किसी ने। क्योंकि जो 9वां दिन होता है, जो चैत मास का नवमी है, वो रामचंद्र के जन्म का दिन भी माना जाता है। तो वो जो उस दिन ही सारा संपूर्ण करते हैं लोग, रामनवमी के भंडारे करते हैं। इस बार तो शायद वो भंडारा भी नहीं हो पाएगा या इस तरह से ही रहेगा, तो वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगली बार करना, क्योंकि इस समय जैसा समय आया उसी के अनुसार ही हमें चलना है। तो आप अगर अष्टमी पे भी पूजन करें और उसके बाद इस दिन भी करें, नवमी वाले दिन भी आप पूजन करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके यहाँ रिवाज है कि आप लोग अष्टमी पे ही कंजकें कर देते हो और नवमी पे नहीं करते हो, तो आप जैसे आपके बड़ों का आदेश है उसे पालन करें। और उसके बाद अगर आपको उनसे मिल जाती है परमिशन कि हाँ ठीक है आप नवमी कर लें या इस तरह कर लें, तो आप उसको एडजस्ट कर लें। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप नवमी वाले दिन भी माँ के लिए
कोई भी भोग बना सकते हैं। खीर बना लीजिए, अगर हलवा पूड़ी अष्टमी पे बनाइए तो उस दिन खीर रख लो, तो खीर बना करके आप उस दिन माँ को वो अर्पण कर देना, उनको भोग उस चीज़ का लगा देना, चाहे थोड़ी सी ही बना लेना, लेकिन आप माँ को उस चीज़ का भोग लगा देना। लेकिन आप रात के समय में बैठ के मेडिटेशन ज़रूर करना, आराधना ज़रूर करना, माँ को याद ज़रूर करना, ताकि माँ सिद्धिदात्री आपको सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर दे। अगर आप सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर लोगे तो आप ब्रह्मांड को अपने काबू में कर लोगे। मतलब आप भगवान नहीं बन जाओगे, ये नहीं कह रही हूँ, मतलब आप दुख सुख इन सब से परे हो जाओगे, तो आपको किसी चीज़ का दुख भी फील नहीं होगा। अब रोज़ रोज़ आपके मन में इस तरह की फीलिंग आने, अरे रोज़ रोज़ इसी चीज़ को लेके रोते रहें, उसके बाद अगर मृत्यु का भय लगेगा तो कहोगे ठीक है, एक ना एक दिन तो आनी है, आज नहीं तो कल, ये तो सत्य है, मुझे कोई भय नहीं है। तो धीरे धीरे करते जो आपकी सोच है वो परिवर्तित होने लगेगी, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगेगी। एक बार इस तरह से आप देवी की आराधना करके देखो, इस तरह से आप देवी को समझ के देखो, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और आप सच में देवी के बहुत करीब आ गए हैं। असल जो पूजा करने का तरीका है वो यही है। जैसे भगवान ने आपको इस समय उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उन्होंने आपको कैसे आइसोलेट कर दिया, आप सब लोग अलग से बैठे हो। इस समय का सदुपयोग करो, माँ की आराधना करो, माँ को याद करो। आपके पास कोई काम नहीं है, सबको भगवान ने खाली कर दिया। आराम से बैठो और मुझे याद करो, याद करो माँ को, ठीक है। और इसी के साथ अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगी। नमस्कार।